जय हिंद दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक मैथमेटिक्स का टॉपिक्स जो 10th वाले पढ़ते ही हैं और साथ और भी क्लास 11th में भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो उस टॉपिक का नाम जानते हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। खैर ये सब आगे की बात है, इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं कि इसका नाम चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पड़ गया। तो भैया एक चीज़ जानिए जो बहुत ही कमाल का और बहुत ईजिली टॉपिक है, बस इसे मैं कोशिश करूँगा आप तक ईजी तरीका से पहुँचाने का। तो आप जुड़े रहें और एंड तक वीडियो को देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। आप आज सीख जाइएगा कि कैसे जो है यूं ही चुटकी बजाते सब कर लोगे। तो चलिए मैं मार्कर उठाया और बिल्कुल मैं एक बुक रखा हुआ सामने कि कोई टॉपिक मिस ना हो। तो मैं आज जो पढ़ने वाला हूँ एपी जीपी और एसपी करूँगा, उसके पहले समझ लेता हूँ सीक्वेंस के बारे में। क्या पढ़ूंगा आज? सीक्वेंस। देखिए बहुत ही कमाल का है। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? पढ़े होंगे अनुक्रम। क्या होता है? अनुक्रम। अब ये सीक्वेंस होता क्या है? कहा जाता है कि जब कोई नंबर को अरेंज करने के लिए डेफिनिट ऑर्डर में लाने के लिए डेफिनिट रूल फॉलो करना होता है। मैं समझे? मतलब स्कूल जाने के लिए हम जैसे तैसे तो जा नहीं सकते। अच्छे ड्रेस होना चाहिए, स्कूलिंग का यूनिफॉर्म ड्रेस जिसको कहते हैं, बाल अच्छा सा बनना चाहिए, मतलब पूरा ए टू जेड क्या होना चाहिए, डिट्टो होना चाहिए, परफॉर्मिंग ड्रेस होना चाहिए जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म ड्रेस। उस ड्रेस में और लुकिंग होगा, आईडी कार्ड होगा, टाई बेल्ट होगा, तो आप हाँ ये सॉक्स और शूज वगैरह होगा और जितने भी रूटीन्स के हिसाब से बुक्स है वो रहेंगे। तो आप जाओगे तो वो एक हो जाएगा, उसका एक क्या हो जाएगा, प्रोफेशन, ड्यूटी भी हो जाएगी और ड्रेस भी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से कोई भी नंबर को जब लिखा जाता है अरेंज करके, मतलब सजा के, या तो असेंडिंग में नहीं तो डिसेंडिंग में। और कैसे ऑर्डर होना चाहिए? डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि या तो क्या होगा, या तो ऐड किया होगा, नहीं तो माइनस किया होगा। यानी जिस नंबर को ऐड करेंगे उसी नंबर से माइनस किया होगा। ठीक है? या तो 2 2 करेंज होगा, नहीं तो 1 1 करेंज होगा, या तो इवन नंबर में होगा, नहीं तो ऑड नंबर में होगा। ठीक है? और रूल के हिसाब से, जो काम रूल के हिसाब से ऑर्डर में सजाया जाता है, समझ गया ना, वो हो गया क्या? सीक्वेंस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2, तो क्या करते हैं, वो एक रूल के हिसाब से ऑर्डर में सेटिंग किया गया है इनफाइनाइट तक, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। समझ गए? जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो अटेंडेंस बोला जाता है, रोल नंबर 1 2 3 4 क्या है, एक ये रूल के हिसाब से ऑर्डर में सेट किया गया है, वही सीक्वेंस है। तो देखिए सीक्वेंस बहुत इजीली है, समझ गए? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, एक नंबर हम लिख लिए। ठीक है? जा सकता है। अगर आपको लिखने का नंबर हो तो फुल स्टॉप कर दीजिए, बिंदी साट दीजिए। ठीक है? अब देखिए ये नंबर को लिखा गया है, कौन से है, तो इसको हम कह सकते हैं ये जो नंबर लिखा गया है, ये नंबर लिखा गया है डेफिनिट रूल में। क्या चीज में लिखा गया है? डेफिनिट रूल में। और डेफिनिट रूल में जब भी लिखिएगा तो एक ही बात आपको दिमाग में आएगा, डेफिनिट रूल बराबर डेफिनिट ऑर्डर। डेफिनिट रूल बराबर डेफिनिट ऑर्डर, यानी यही दो चीज मिल गया तो किसका निर्माण कर देगा? सीक्वेंस का। यानी डेफिनिट ऑर्डर बराबर डेफिनिट रूल, जिसमें ऑर्डर दिखाई दे, समझ जाओ कि उसमें रूल है, तो दोनों मिलकर क्या बना देगा? सीक्वेंस को बना देगा। समझ जाइए, सीक्वेंस को बना देता है। और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं या तो टीएन में रिप्रेजेंट करते हैं और नहीं तो एएन में रिप्रेजेंट करते हैं। टीएन में या नहीं तो एएन में। तो खैर इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है ना? इसको स्मॉल लेटर में भी कैपिटलों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्मॉल में आप ऐसे लिखिए, इसको स्मॉल में ऐसे लिख दीजिए। ठीक है? अब यहाँ कहा गया है कि टीएन क्या होता है, तो टीएन कहा जाता है कि जो नंबर दिया होता है उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टीएन महोदय को लाना पड़ता है। अब देखिए बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है कि टीएन बराबर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? 2n+1। समझ गया ना? या तो इसको लिखे नहीं तो इसको लिखे। ये क्या चीज के है? अभी हमने बात किया था ना कि ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है, तो कैसे कीजिएगा? मान लीजिए कि n बराबर 1 लीजिए, n बराबर 1 लीजिए, तो ये चीज क्लियर है कि अगर n की जगह पे 1 पुट कीजिएगा और 1 जोड़ दीजिएगा तो कंफर्म पता चल जाएगा 2 1 2, इसमें एक मिला दीजिए, क्या हो गया? अगर हम इवन रखे या ऑड रखे, ये कोई ना कोई नंबर दे ही देगा। तो यहाँ इसीलिए लिखा गया ऐसे कि tn बराबर, अगर मान लीजिए n के जगह पे कोई नंबर 1 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो आपको कितनी मिलेगी? 3। यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 5। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो कितना मिलेगा? चलिए बोले 7। अगर यहाँ पर 4 रखते तो कितना मिलेगा? 9। कितना मिलेगा? 9। अगर यहाँ पर अगर 5 रखते तो कितना मिल जाएगा? 11। देख लीजिए हम रख रहे हैं एक नंबर को रख रहे हैं, यानी एक नेचुरल नंबर को हम रख रहे हैं, तो हमें उस नंबर की प्राप्ति हो रही है, उस नंबर को हम लोग रिसीव कर पा रहे हैं। जो नंबर क्या है ऑब्टेन कर पा रहे हैं, वो नंबर है ऑड नंबर में मिल रहा है। समझ गए? तो ये फॉर्मूला देखने से लग रहा है, या तो इस फॉर्मूला में क्या करना होगा, ऐड करेंगे आगे बढ़ने के लिए ऐड, और पीछे आने के लिए माइनस करना होगा। तो ये ऑड नंबर का फॉर्मूला लग रहा है। और इवन नंबर का फॉर्मूला डियर ये होता है n²। क्या होता है? इवन का ये फॉर्मूला और ऑड का ये फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो हम यहाँ कह रहे थे कि इस तरीके से क्या हो गया, हम एक चीज यहाँ सीख गए कि अगर 1 रखेंगे T1 बराबर 3, मतलब अगर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो अगला नंबर मिलेगा 3 है। देख लीजिए, आगे बढ़ाने के लिए प्लस कर दीजिए, अब बैक आने के लिए माइनस कर दीजिए। तो ये तो पता चल गया नहीं, सब टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है। तो आप ये चीज अच्छे समझ गए कि सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस आप लोग समझ गए। अब चलिए, अब कहा जाता है इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि अगर ये चीज समझ गए हैं तब यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसी में पढ़िएगा तो क्या आएगा? प्रोग्रेशन। क्या आएगा? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। यानी कहा गया है कि श्रेणी क्रम में एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कहा गया है कि सीक्वेंस पे वो पैटर्न पे लिखते हैं। क्या चीज पे लिखते हैं? पैटर्न पे। तो देखिए वो समझने के पहले श्रेणी क्रम, यानी किसी भी ऑर्डर को हम लोग एक पैटर्न में दिखाते हैं तो अच्छा लगता है नहीं?
अगर डिसिप्लिन कहीं फॉलो हो तो ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। डिसिप्लिन एकदम कचरा रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो वही चीज है, यहाँ पर प्रोग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं एक और पैटर्न के हिसाब से। तो क्या होगा यहाँ पर जब भी हम दिखाते हैं तो इसमें किसी भी चीज को, यानी इसमें कह सकते हैं कि इसमें सीक्वेंस किस पर डिपेंड करता है, पैटर्न पे। यानी जो सीक्वेंस पैटर्न पे हो, पैटर्न बेसिस पे हो, वो आपका प्रोग्रेशन है। जैसे कि हर क्लास क्या होता है, पैटर्न के हिसाब से होता है, सेक्शन के हिसाब से होता है। ए सेक्शन में ये क्लास है, बी सेक्शन में वो क्लास है। उसी प्रकार से प्रोग्रेशन में भी जो होता है वो सीक्वेंस क्या होता है, पैटर्न के हिसाब से होता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे नंबर है ना, पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें 2 कैसे है तो 1 बढ़ाया गया, इसमें 3 कैसे है तो 1, सब में 1 1 1 को क्या करा गया, प्रोग्रेस किया गया, यानी प्रोग्रेशन किया गया है। तो समझ गए, इस सीक्वेंस में क्या प्रोग्रेशन किया गया है, 1 1 प्रोग्रेशन किया गया है। तो जो सीक्वेंस पैटर्न के हिसाब से वो प्रोग्रेशन होता है। तो इसको हजम नहीं होता है तो 3 को सिपाही को लेता है। एक लेता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा लेता है जियोमेट्री प्रोग्रेशन, और तीसरा लेता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। खैर ये चीज पहले वाली बुक में दिया करता था, लेकिन अभी हम बात करेंगे एपी के। अभी एपी की डिस्कशन करना है, एपी समझ जाइए तो जीपी को समझाऊंगा, ठीक है। तो एपी क्या है समझिए, 3 टाइप का होता है, यानी प्रोग्रेशन का 3 बेटा, और ये तीनों बेटा सिपाही में भर्ती हो गया है, एपी, जीपी और एचपी। तो बात हम पहले खुल के करेंगे एपी के बारे में। एपी का 2 वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो ये है और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो एपी के यानी एपी का पूरा नाम जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसको हम बोलते हैं अंगणितीय श्रेणीकरण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जितने भी बैठे हुए फटाक से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना तक क्लियर है। चलिए अब हम एपी का डिस्कशन करेंगे, तो दिक्कत ओके नोट कर लिए बात। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, एपी। तो चलिए एपी में सीखने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या एपी में हम लोग अभी सीखेंगे, और एक चीज इसमें क्लियर कर दूंगा एपी में, ठीक है। नाम पूरा लिखते, चलिए लिख देते हैं। क्या नाम पड़ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बात करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, ठीक है। पहले एपी का कैसे समझ लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज देखिएगा, इसमें कहा जाता है कि हिंदी में इसको अंगणितीय क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अंगणितीय श्रेणीकरण नहीं बोलते, ठीक है। अंगणितीय श्रेणीकरण बहुत ही लॉजिक चीज है। देखिए इसमें कहा गया है कि जो टर्म होता है ना, अभी टर्म इधर दिखाए थे ना, उस टर्म में से जो प्रोसीडिंग किया जाता है, प्रोसीडिंग का मतलब जो माइनस करके निकालते हैं, और जो माइनस करके निकालेंगे यानी जो उसमें से निकलेगा रिजल्ट वो कांस्टेंट बनेगा, और वही कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। देखिए ये कहना चाहता है कि इसमें कोई नंबर है, ठीक है ना। तो नंबर को बनाया कैसे, देखिए यहाँ पे समझिए। मान लीजिए कि 5 है, 5 में हम कितना जोड़े, 5 में मान लीजिए ये सॉरी ये 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद आपका हो जाएगा 90, सॉरी 15 के बाद 3 इसमें मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा 17, 17 के बाद कर दीजिए 90, ठीक है। ये पैटर्न लिख दिया। अब कर रहा है यहाँ पर कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें करता क्या है, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं टर्म, इस टर्म को क्या किया गया है कि प्रोसीडिंग किया गया है। प्रोसीडिंग का मतलब डिफरेंस किया गया है, ठीक है ना। अब हम प्रोसीडिंग करने वाले हैं, तो प्रोसीडिंग करने जा रहे हैं। प्रोसीडिंग कैसे होता है तो देख लीजिए, यानी जो ये बड़ा होता है ना, ये सब टर्म है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, प्रोसीडिंग कैसे करते हैं, T2 में से T1 को माइनस कर देते। बताइए T2 में से T1 को माइनस कर देते, अगर बड़ा होगा तो जरूर है कि प्लस में आएगा, छोटा वाला ये देख लीजिए। अब यहाँ पे T2 ये हो गया और T1 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से करेंगे तो कितना का डिफरेंस आएगा 2। मतलब ये प्रोसीडिंग करने के लिए चेक कर लीजिए सब में कितना कितना का क्या है, प्रोसीडिंग है, मतलब इस टर्म में कितना कितना का डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस चेक करेंगे। तो चलिए मैंने एक यहाँ बता दें, देखिए ना यहाँ पर -2, यहाँ पर क्या चीज किया गया है, सॉरी ग्रो किया गया है 2, इसमें कितना का ग्रो किया गया है, 2 का ग्रो किया गया है, 2 का ग्रो किया गया ना, 2 का ग्रो देख लीजिए। ऐसे देखने से 2 का ग्रो किया मतलब इसमें 2 नंबर को जोड़ा गया है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रोसीडिंग कर रहे हैं। प्रोसीडिंग का मतलब है चेक कर लीजिए कि हम जोड़ने के बाद वही नंबर दिख रहा है, घटाने के बाद वही दिख रहा है। मतलब जोड़े 2 नंबर तो अगला नंबर मिला, और जब बड़का में से छोटका को घटा दिए तो 2 नंबर का मिल गया। तो समझ गए ना, इसी को हम लोग क्या नाम दिए है, इसी का नाम दे दिए कांस्टेंट, यानी जो निकल घटाने के बाद जो नंबर निकल के आवेगा उसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मतलब इसको कहते हैं, समझ गया ना, सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्व आंतर बोलते हैं, सर्व आंतर। चलिए ठीक है ना, सर्व आंतर मतलब लिखा गया, चलिए सर्व आंतर। चलिए इतना हिंदी मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो समझिए सर्वांतर। यानी कहा गया जो संख्या है ना, उस संख्या को बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस। यानी जो निकल के आवे कांस्टेंट है, पूरे नाम क्या पड़ जाता है, कॉमन डिफरेंस। यानी सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 यानी 2 निकलते आ रहा है, घटाने पर 2 निकलते आ रहा है, जोड़ने पर भी 2 निकल रहा है। अब कहिएगा कि जिसका अगर जोड़ने पर घटाने पर एकदम बराबर नहीं होगा, यानी प्रोग्रेशन एकदम सही नहीं होगा, टर्म एकदम सही नहीं होगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ही नहीं सकता है, यानी कॉमन डिफरेंस माना नहीं जाएगा। समझ गए, कॉमन डिफरेंस माना नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सीरीज में भी लिखा जाता है। किस चीज में लिखा जाता है, सीरीज में। देखिए कोई नंबर लिखा गया है, अब कहा जाएगा कि ए इसका मतलब जानते हैं, इसका नाम है अर्थमेटिक, क्या नाम है इसका, अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक
सीरीज। अब देखिए ध्यान से अर्थमेटिक सीरीज क्या है, इस तरह से लिखा गया है। अब अर्थमेटिक सीरीज को लिखने के लिए आपको तो दूसरा दिमाग नहीं लगाना होगा, बस इसको प्लस में लिख दीजिए। क्या चीज में लिखना है, प्लस में लिख देना, हो गया अर्थमेटिक सीरीज बन गया। यानी कोई भी नंबर को उठा के एक ऑर्डर में लिख देते हैं, कौन से असेंडिंग ऑर्डर में, और उसको हम आगे प्लस 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 करके यानी जोड़ जोड़ करके लिख देते हैं, तो ये बन गया अर्थमेटिक सीरीज। अब इसी में बता दीजिए जो पहले दिखेगा इसका नाम है फर्स्ट टर्म, जो बाद नहीं हो गया सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से टर्म बन गया। तो फर्स्ट टर्म कौन है, इसमें 1 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सीडी लिखते हैं, तो क्या करते हैं, बड़का में से छोटा घटा देते हैं। सीडी का एक नाम आता है, यानी जिसको रेंज कहते हैं। रेंज बराबर यही फॉर्मूला होता है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सेकंड नंबर माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, यानी क्या करेंगे, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस यानी रेंज का एक फॉर्मूला होता है, वो उसी का नाम है। तो देख लीजिए क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस 1 निकल गया। और कहां तक दिया है, n बराबर 9 तक दिया है। तो मैं चेक करना होता है शुरू कहां से खत्म कहां पे, तो जहां पर खत्म रहेगी वो आपका क्या रहेगा, टर्म रहेगा। इसमें चेक करना है कि सीडी क्या है, तो बता दीजिए कितना का प्रोग्रेशन प्रोसीजर है, मतलब कितना का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो इसमें कौन कौन मतलब कॉमन क्या निकल के आएगा। तो देखिए इसमें से पता चल गया ना कि कॉमन निकल के आया है बेचारा, 1 निकल के आया है, तो यही चीज हो गया अर्थमेटिक सीरीज में निकाल गया। अब चलिए इसी को देखते हुए यहाँ पर फॉर्मूला तैयार किया गया, यानी जनरल के हिसाब से इसकी फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को देखते हुए फॉर्मूला निकाला गया, समझ गया ना। Tn क्या हो गया, Tn मतलब कहाँ पे जाके रुक गया, कौन से स्टेशन पे रुका है, तो Tn बताएगा। ये क्या हो गया, ए को लिखते हैं फर्स्ट टर्म, यानी पहला जो नंबर रहेगा उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, ए से, ठीक है। और डी क्या हो गया, डी सीडी को कहा जाता है। सीडी मतलब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कहा जाता है कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए मानते हैं, सीडी को हम लोग क्या मानते हैं, डी। क्या मानते हैं, डी, यानी कॉस्टेड टर्म जो निकल के आता है उसको हम डी मानते हैं। क्या मानते हैं, डी। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ठीक है क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई नंबर ही आ गया। अब पूछ रहा है, आगे लिख के पूछ रहा है यहाँ पे 16, समझ गया ना, इस तरह से पूछेगा। 9 के बाद आगे पूछ रहा है कि बताइए इसका 16 टर्म क्या होगा, यानी 16वां नंबर स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए सिंपल सा बात है, ए बराबर 2 कर लीजिए, डी बराबर क्या हो गया 3 माइनस 2 कर लीजिए, मतलब 1 हो गया। और क्या हो जाएगा, Tn बराबर 16 कर दीजिए, Tn बराबर 16 कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए अब यूज कर दीजिए फॉर्मूला के, दिखाएगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब पूछ रहा है कि टर्म कहाँ तक रिपीट हुआ है, 16 तक हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ तक, यानी n के जगह पे हमने क्या रिपीट कर दिया, t को रिपीट कर दिया। किसको रिपीट कर दिया, t को रिपीट कर दिया। अब जैसे t को रिपीट किए तो यहाँ a बराबर क्या लिखाएगा 2, n का माइनस 16 1, और d का वैल्यू कितना है, और d का वैल्यू यहाँ पर सीधे पूछ दिया, d का वैल्यू कितना है 1 दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ इंटू में 1 रखिए। अब देखिए 2 प्लस कितना हो गया, 16 में से गया तो 15 गुने 1, मतलब हो गया 2 प्लस 15 मिलकर कितना हो गया 17, तो ये 16 का अगला नंबर आ जाएगा 17, ठीक है। अगर पूछेगा तो आपकी इसका अगला क्या है, समझ गए, कभी कभी ऐसा भी घुमा देगा कि पूछ देगा यहाँ पर इसका n टर्म क्या है, मतलब टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो n के जगह पे कुछ नहीं बैठाना होगा, यानी Tn दिया रहेगा 16 दिया रहेगा, n का वैल्यू पूछेगा, n का मान क्या है, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर दिया रहेगा वो रख देंगे, और यहाँ n के जगह पे कुछ पुट नहीं करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर प्रोसेस करने के बाद कर देंगे। चलिए उस पर भी हम क्वेश्चन बता देता हूँ, तब तो फटाफट जो भी बैठे हुए फटाक से नोट कर लीजिए, उस क्वेश्चन को मैं निकाल रहा हूँ। चलिए हो गया, चलो देखिए क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5 8 11 40, 5 8 11 40 तो रहा इसके आगे। अब क्या बच रहा है कि ये जो पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न में क्या है, पूछ रहा है कि 51 क्या है, Tn है, Tn इसका 51 दिया हुआ है। अगर उसमें ये नंबर है, इसमें ये नंबर है, तो पूछ रहा है कि बताइए इसका अगला टर्म क्या होगा, मतलब इसका अगला नंबर क्या होगा, सो बताना है। तो टोटल दिया है, मतलब Tn बराबर कितना मान लीजिए 51, a की वैल्यू 5 मान लीजिए, और d की वैल्यू 8 माइनस 5 यानी 3 मान लीजिए। तो Tn आपको पता है, यानी n पता नहीं है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज कीजिए, फ्रॉम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए Tn 51 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं, a का मान दिया है 5, और n का वैल्यू क्या है, और d का वैल्यू दिया है 3, ठीक है 51, यहाँ पर 5 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करें 3 और माइनस 3 हो गया। अब देखिए सिंपल सा बात है कि इसमें से कॉमन कर लीजिए, इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आपका 2 आ जाएगा। अब इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गैप हो जाएगा तो 2 3n। अब इस 2 को इधर ले आइए, 2 को जैसे इधर लाइएगा तो 51 में से 3 गया, मतलब 2 चला जाएगा, तो 1 में से 2 इधर माइनस कर दीजिए, कर दिए। अब यहाँ पे आपका 9 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, इसलिए n बराबर हो जाएगा 49/3, कितना हो जाएगा 49/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि n का वैल्यू या तो पूर्णांक में तो होल में आएगा। तो ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा होल में, ठीक है, होल में ले आइएगा, होल में ला जाते हैं, कैसे लाते देखिए, 3 से 49 में डिवाइड किए, इसका टेबल पड़ेगा तो 48 आएगा, के बार में 16 बार में। अब यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच गया, ये क्या आ जाएगा, किससे डिवाइड किए थे 3 बार में, इसको कितना दौड़ा है तो 16 बार दौड़ा दिए, कितना रिमाइंडर होगा, ये है इसका अगला ये टर्म आएगा, ठीक है। इसका अगला टर्म क्या आ जाएगा 16 होल 1/3 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करके निकालते हैं।
ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन है, बना के देखिएगा और जरूर 100% आपको बनेगा। तो ये बस टेक्निक का यूज कीजिएगा, यही है। अब इसके मिलेंगे हम पार्ट 2 वीडियो में, जो बताएंगे हम इसी का सबसे फर्स्ट के बारे में बता दिए, और इसी का सेकंड पार्ट हम उस वीडियो में ही बताएंगे, उसमें बताएंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।